लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की स्टेट लीडरशिप से लेकर टॉप लीडरशिप तक मीटिंग और मंथन का दौर जारी है। आज 4 बड़ी मुलाकात हुई। पीएम मोदी से यूपी बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी भी मिले। पीएम ने आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और खबर है कि मोदी के बाद अमित शाह भी यूपी बीजेपी चीफ से मिले। और इन सबके बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर से भी मुलाकात की है। तो क्या इन सारी मुलाकातों के बीच कुछ कॉमन है? सियासत में इस सस्पेंस के आखिर मायने क्या हैं? यूपी को लेकर कई तरह की पॉलिटिकल खबरें फ्लोट हो रही हैं, कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन सच क्या है? दिल्ली में यूपी को लेकर आखिर क्या चल रहा है, सोचा क्या जा रहा है? ये खबर नीरज पांडे के पास है, तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं नीरज के पास। नीरज, क्या खबर है आपके पास? देखिए सिरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आज अगर आप गौर करें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, तो 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो किसी भी संगठन के लिए सवाल खड़े करने वाली है। पहली ये कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की कल जेपी नड्डा से। आज वो दोपहर बाद दिल्ली से निकले। इस दौरान भी मेरी जानकारी है कि कई नेताओं से उन्होंने अलग अलग मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में क्यों हारी, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी दिल्ली में हैं। उन्होंने कल केशव प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की। ऑफ द रिकॉर्ड में बहुत सारी बातें हुई। उस दौरान एक बात ये तौर पर निकल कर सामने आई कि राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत सारी सीटों पर वोटों को कटवाने का काम किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं अपने सीनियर लीडर्स को ये बात बताई कि प्रशासनिक अधिकारी नीचे के नेताओं यानी भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं या सांसद हैं, विधायक हैं, उनको वो तवज्जो नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के सामने रखी गई। सिरीन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बतानी ये जरूरी है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई। बैठक इसलिए बुलाई कि जो 10 उपचुनाव होने हैं उनमें मंत्रियों का कोऑर्डिनेशन, संयोजन और कैसे उन 10 उपचुनावों को जीता जाए उसको लेकर बैठक होनी थी। लेकिन उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं थे, ना तो केशव प्रसाद मौर्य थे। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हो सकते हैं इसलिए भी नहीं रहे होंगे, लेकिन ब्रजेश पाठक तो लखनऊ में थे, उनका ना होना सवाल खड़ा था। तो ये आज उसके अलावा आशीष पटेल की एक चिट्ठी बाहर सामने आ जाना, संजय निषाद का बयान बाहर आना, ये तमाम ऐसी बातें हैं। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं कोई लैक है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं उत्तर प्रदेश में कि केंद्रीय नेतृत्व को उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा निर्णय या ये कह सकते हैं कोई ना कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, ताकि लेकिन ये जो लगातार विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, आखिर इसके बाद क्या कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? क्योंकि इसकी भी मांग उत्तर प्रदेश से हो रही है। शुक्रिया आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।